कानपुर के बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ककवन विकास खंड के उत्तमपुर गांव में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए चौपाल जन समस्याओं के समाधान का प्रभारी मंच बनी। सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में आयोजित चौपाल में बिजली, पेंशन, सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सपा की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह अपने पति पंकज के साथ उपस्थित रहीं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं, बढ़े हुए बिल, नए कनेक्शन में देरी और अवैध वसूली पर नाराजगी जताई। विनय यादव ने सभी शिकायतों को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। पेंशन योजनाओं को लेकर भी गंभीर मुद्दे उठे। 1 वर्ष से लंबित वृद्धावस्था, दिव्यांग व निराश्रित महिला पेंशन मामलों पर विनय यादव ने भरोसा दिलाया कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन संबंधी खर्च वे स्वयं वहन करेंगे। ग्रामीणों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और शीतकाल में अलाव की व्यवस्था की मांग की। मुख्य अतिथि रचना सिंह ने कहा कि पीडीए समाज के हर संघर्ष में जनता के साथ खड़ी रहेंगी। चौपाल में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्पीड़न इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे किसान, नौजवान, छात्र सभी लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा अगर परेशान है कोई तो आशा बहुएं अभी परेशान है। आशा बहुओं की मुद्दा इतना चल रहा है जिस पे सरकार कोई सुनने को लेकर नहीं है। आशा बहुएं आंदोलन भी कर रही हैं, रोड पर भी उतर रही हैं। इसी को लेकर के हम लोग गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं। और चौपाल का जो आयोजन था हमारे इस उत्तमपुर गांव के अरविंद कश्यप जी, हमारे अंशु बेरिया जी, विपिन पाल जी और सभी लोग, अजय ठाकुर जी, आज इन लोगों ने गांव में नए वर्ष में कहा कि चौपाल लगा करके कैसे हम लोग 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं, उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ चौपाल लगाई। अध्यक्ष जी, पीडीए युवाओं के लिए शिक्षा, स्कॉलरशिप और रोजगार पर आपकी प्राथमिक योजनाएं क्या हैं? देखिए, जो हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को किया था, नौजवानों को लैपटॉप बांटे थे और वो लैपटॉप युवाओं के थे। और बेरोज़गारी, जो पढ़ने के बाद बेरोज़गारी भत्ता मिलता था, सारी जगह पढ़ने के बाद में जो बेटियां पढ़ती थी उनको साइकिल मिलता था, साइकिल दिया जाता था, शादी को लोग पैसे मिलते थे। बहुत सी योजनाएं थी जो हमारी सरकार ने चलाई। लेकिन अब जो सरकार आएगी तो हमारे नेता ने उन्हीं सब योजनाओं को और बड़े तरीके से 2027 के बाद लोगों के बीच में, पीडीए के लोगों के बीच में, जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके बीच में उतारने का काम करेंगे। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आप कौन सा सिस्टम लागू करेंगे? देखिए, सबसे अच्छी जो चीज़ है पारदर्शिता। हमारे नेता ने कहा था कि पुलिस की भर्ती जो दौड़ निकाल दे, वो भर्ती दौड़ तो किसी जात का होगा। अगर लड़का इंटर पास है, वो दौड़ने में तेज है, तो उससे ज़्यादा पारदर्शिता कहीं है ही नहीं। दौड़ किसी भी जात का होगा, किसी भी समाज का हो, अगर दौड़ने में तेज है, अच्छा है, लंबा है, बॉडी हाइट में, फिटनेस में सही है, पुलिस में हो जाएगा। हमारे नेता ने चलाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो बंद कर दिया। और जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उसी तरीके से दौड़ के नौजवान पुलिस में भी जाएंगे। और जो अग्निवीर बनाई गई है सरकार में, जो 4 साल का जो एक छोटा पैकेज दिया जा रहा है, वो भी जब हमारी सरकार बनेगी तब वो जाकर के जो अग्निवीर है उसको आर्मी का नाम रूप जो है वो देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अग्निवीर की बात कही, सरकार ने एक रूल निकाला है कानून कि अग्निवीर में जो भर्ती हुए हैं, जिन्होंने शादी कर ली, उन्हें कभी परमानेंट नहीं किया जाएगा। इससे किस नज़र से देखते हैं? ये सरकार के जो रूल हैं, ये जनता को इसीलिए हम लोग बता रहे हैं। अब एक बात बताइए, जो आदमी शादी नहीं कर सकता है तो फिर नौकरी किस लिए कर रहा है? भाई, परिवार, बच्चे, घर, माता पिता, सपने यही तो हैं। शादी करेगा तभी लोगों का गांव में उसके अब नौकरी कर रहे हैं, घर में बच्चे हैं, परिवार रहेगा। तो इस सरकार ऐसे नियम लगा रही है जिससे हमारे गरीब लोग परेशान रहें। अग्निवीर जैसी योजना भी समाजवादी सरकार में बंद होगी।